आज के कार्यक्रम में जो मुख्य बात थी वो राष्ट्र के बारे में चिंता थी। राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसका क्या समाधान है। स्टेट में और नेशन के बीच का जो गैप है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। स्टेट को एक चुनी हुई सरकार चलाती है, वो नियमों से चलाती है, विधान से चलाती है। लेकिन राष्ट्र सरकारें जब चलाने लगे तो समझ लो कि राष्ट्र समाप्त हो चुका है। राष्ट्र को समाज चलाता है। तो हमारी 90% समस्याएं जो हैं वो राष्ट्र से संबंधित हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि वो उसको सॉल्व करें। सरकार का काम नहीं है कि मंदिर की समस्या को वो तय करेगी, वो शंकराचार्य तय करेगी, वो पंडित जी तय करेंगे। इसलिए कई ऐसी चीज़ें इस देश में हो रही हैं, जैसे वक्फ कानून के बारे में आपको पता नहीं है। भारत के संविधान में सेकुलर शब्द आ गया, सोशलिज्म शब्द आ गया। जब भारत में रहने वाला हर एक बराबर है और भारत का राज्य का जो स्टेट का रिलीजन है वो हिंदू नहीं है, तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी बोर्ड, वक्फ बोर्ड, फिर माइनॉरिटी आपका एजुकेशन बोर्ड, ये सब क्यों बने? ये संविधान के विरुद्ध हैं। समाज को खड़ा होना होगा। नेताओं के अपने वोट बैंक की राजनीति होती है, इसलिए वो कभी कभी सच नहीं कहते। मेरा इतना ही कहना है कि समाज उठ के खड़ा होगा तो जो चुनौतियां हैं चारों तरफ वो ठीक होंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि दो यहाँ जो लोग हैं, मैंने सुना है आपके महाराष्ट्र के, आजकल सियासी तौर पे बेरोज़गार हैं। जब वो बेरोज़गार होते हैं तो उनको मराठी की चिंता होती है, और किसी मराठी को, किसी हिंदी भाषी को आप गुंडागर्दी से मारपीट करके उससे मराठी बुलवा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर इतनी, तो जो लोग अजान उर्दू में और अरबी में दे रहे हैं उनसे मराठी में कौन ना दें? हिंदी पूरे देश की भाषा है ना, तो हिंदी बोलने का इतना ही आपको चिंता हो रही है कि यहाँ लोग मराठी नहीं बोल रहे, तो फिर जाके उनसे कौन ना पहले मराठी बोलें। जिन्ना रोड पर तो 4 हिंदुओं को, 4 ऐसे लोगों को जो भाषा बोल रहे हैं, आप उन्हें मार के क्या मर्दानगी दिखाना चाहते हैं? जब सरकार आपके बाप ने बनाई थी तब उसको छोड़ करके आप चले गए थे वहाँ, तब आपको ध्यान नहीं आया था? तो अपनी राजनीति सीखने के लिए समाज के अंदर क्यों आप विमर्श पैदा कर रहे हैं? दम है तो उनको मार के दिखाओ ना जाकर के जिना रोड पर, जो आपके अपने उन्हीं पे गुंडागर्दी करोगे। ऐसे गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। ये राजनीतिक गुंडे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है हिंदू से। ये समय के हिसाब से इनका हिंदू शुरू होता है, समय के हिसाब से कुछ और शुरू हो जाता है। ये मुझे मालूम है कि ये जो बाल ठाकरे का जो बेटा है, ये वही है जो अजान कंपटीशन करा रहा था इस देश के अंदर, तब इसको ध्यान नहीं आया था। अब दुकान उसकी कुछ और हो गई है तो कुछ और ज्ञान दे रहा है। मेरा कहना यह है कि लोगों को समझना चाहिए कि चुनौतियां क्या हैं। चुनौती ये नहीं है कि आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया। ये तो जब तक जीवन है तब तक चलेगा। आपकी सिविलाइजेशन समाप्त हो रही है, उसकी तरफ किसी को पता नहीं। इस पूरे सफ़र का यही एक मतलब है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुंबई जैसी नगरी में, जहाँ हर आदमी बहुत व्यस्त है, मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आया, और इन लोगों ने इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोग्राम किया। मुझ जैसे आदमी को बुलाया, इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे के सारे एक हैं और हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक हैं। लेकिन जब एक है तो फिर एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं है। वही बातें चल रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल सही बात है कि सारे जितने भी धर्म के जिन स्थानों पर पैसे चढ़ते हैं वो सिर्फ उस धर्म के भलाई के लिए यूज होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। आई थिंक दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट जो अभी सुनने मिला। मेन चीज़ यही है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो आगे बढ़े। जो पहले की बातें हैं वो भूल नहीं सकते, और हमारी जो स्कूल की बुक्स हैं उसमें सच्चाई और राइट चीज़ें लिखी हैं। बहुत चीज़ें हमने गलत सीखी हमारे बचपन में, वो सब हमें नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े और सच्चाई हमारी बुक्स में आए। बुक्स बहुत ज़रूरी है बच्चों की चीज़ में। बाकी धर्म तो हमारा जो सनातन धर्म है वो कोई किसी का दुनिया में कोई भी नहीं मिटा सका, आज तक नहीं मिटा सका। हिंदुस्तान के बहुत लोगों ने राज दिया, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो है वो अमन प्रिय, शांति प्रिय है, लेकिन धर्म उनके कण कण में बसता है और भगवान ये देश को चलाता है। इसको कभी कोई चेंज नहीं कर पाएगा, डर नहीं होगा। राम भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? बिंदु जी आए हुए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में। बिंदु जी आए, ये मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे नृत्य है और इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाए, ये धन्यवाद। अच्छा सर, आपका भी फिल्म आ रहा है सन 1970, तो क्या कहना चाहते हैं उसको? 25 तारीख को वो फिल्म करेगी, 25 जुलाई को सारा सरदार आप सब जाके देखें।
मुझे लगता है कि जिंदगी की सबसे बेस्ट फिल्म जो आप सबको बहुत पसंद आएगी, वो है सन ऑफ सरदार 2। बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है, ऊपर वाले ने बना दी है और इसमें आप लोगों को जो मज़ा आएगा वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम सबको आएगा। 11 जुलाई को ट्रेलर रिलीज हो रहा है। 11 जुलाई को ट्रेलर रिलीज हो रहा है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है पिक्चर इसके बारे में है और हंस हंस के आप लोग पागल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया फिल्म बनी है, जो नीचे का बढ़िया फिल्म सालों में कभी एक बार बनती है, वो जाके आप फिल्म हो जाएगी। अच्छा, मैं खाली एक आपके पिताजी के बारे में पूछ सकता हूँ कि आज तक सभी बाइक चल रहा है भारत के सबसे जो माना जाता है कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया जाए, जिस तरह से कितना अच्छा एक रोल हनुमान जी के और पूरे आज तक कितने देशों में गए, कभी हारे नहीं और अपने से भी ज़्यादा वजन पहलवान को उठा के पटक के आए थे अमेरिका में। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए बहुत सारी लॉबिंग होती है, भागा दौड़ी होती है, यहाँ से हम चिट्ठी, वहाँ से चिट्ठी, भीख मांगना। हम पंजाबी लोग भीख नहीं मानते, जैसे सरकार देगी तो ले लेंगे, वरना ऐसे ही जाति धर्म में बातें यहाँ पर चल रही है, इस तरीके की चीज़ें क्या कैसे देखते हैं? नहीं, यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है कि भारत की सनातन संस्कृति क्या है। यहाँ सनातन संस्कृति अर्थात वो शाश्वत मूल्य जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे। और सनातन संस्कृति केवल भारत की नहीं, विश्व की भी है, जो अनादिकाल से अनंत काल तक जो शाश्वत मूल्य है। इसकी पहचान कराने की ज़रूरत है कि हम जो झंडों और नारों के नीचे बटे हुए जनगण हैं, वो भारत की सनातन संस्कृति नहीं है। भारत की सनातन संस्कृति एकात्म में है, भारत की सनातन संस्कृति मानवता में है, प्राणी मात्र से प्रेम में है और कायरता में नहीं बल्कि कर्म में है। इसी बात को द्योतित करते हुए ये भारत की सनातन संस्कृति का परिचय कराने वाला यह कार्यक्रम है। सर, इस तरीके के कार्यक्रम की कितनी ज़रूरत है जानते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को, जो कि आज की पाश्चात्य संस्कृति के जकड़न में जकड़ चुके हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि पाश्चात्य भी हमारी तरफ देखता है, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो टॉलस्टॉय हो, चाहे वो सुलेमान डेमरिल हो। ये तमाम लोगों ने भगवत गीता के उन मूल्यों को स्वीकार किया है जो उनको विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने की, कर्तव्य करने की क्षमता है।